ऐसे आदमी की कहानी है जिसने नाग से दोस्ती की। नाग ने दोस्ती के बदले उसको बहुत बड़े तोहफे दिए। वो आदमी गरीब से अमीर हो गया, लेकिन अपने लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। सस्पेंस से भरपूर अनोखे वाकयात सुनकर आप हैरत ज़दा रह जाए। मेरा ताल्लुक इतिहास से है। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरे गांव में बिजली नहीं आई थी, इसलिए गर्मी में घर के बाहर ही सो जाते थे। पहाड़ी इलाका था, इसलिए सांप बहुत थे जो रात को सैर करने निकल आते। वो कहना था कि सांप से ज्यादा बच्चों का खौफ होता था। ज्यादातर मर्द घर से बाहर सोते थे, इसलिए आपस में गपशप करते रात देर से सोते थे। ऐसी ही एक रात थी जब सांपों का जिक्र होने लगा। किसी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतने सांप मारे हैं। दूसरा आदमी भी अपने मारे गए सांपों की गिनती बताने लगा। इनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने सवाल किया, सांप और नाग से दुश्मनी की बात तो करते हैं, क्या किसी ने नाग से दोस्ती भी की है? इस सवाल ने सब नौजवानों को हैरान कर दिया और सोचने लगे कि कैसा सवाल है। सांप तो सिर्फ इंसानों को मारने ही आते हैं, कभी शिकार कर लेते हैं और कभी खुद शिकार हो जाते हैं। नाग और इंसान की दोस्ती मुमकिन नहीं। लेकिन वह बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और कहा, बेटा ऐसा मुमकिन है, लेकिन इंसान फितरतन लालची है और इस लालच की वजह से अल्लाह की बनाई दूसरी मखलूकात में भी बदनाम हो जाता है। ये वाक़या मेरे दादा का है, उन्हीं की ज़ुबान सुनाता हूँ। मैं अपने माँ बाप का अपनौता बेटा। हमारी कुछ ज़मीन है जिस पर मौसम के हिसाब से कुछ ना कुछ काज करते रहते थे। गांव वालों को मालूम होगा कि किसानों के लिए फसलों की आपाशी क्या ही वक्त है, और गांव वालों की पानी की बारियां लगना भी आम सी बात है। बारिशें ना हो तो ये पानी किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन इस बार बारिशें खूब हुई थी और फसलों में पहले ही बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था और फिर भी मुसलसल बारिश हो रही थी। हमारी पानी की बारी भी आ गई थी। अब्बू जी ने मुझसे कहा, जाओ कुछ इंतज़ाम करो कि फसल को मज़ीद पानी ना लगे। कुदरत से मिलने वाला पानी ही उसके लिए बहुत ज़्यादा था। मैं इस सिलसिले में आधी रात को ही घर से निकल। चांद की 14वीं रात थी, इसलिए हर चीज़ रात को भी वाज़ह नज़र आ रही थी। पानी का बहाव फसलों से दूर करके जैसे ही घर वापसी का सोचा तो एक तरफ नजर पड़ी और मैं हैरान रह गया। ये मंजर मेरे लिए नया था। दो नाग आपस में मस्तियां कर रहे थे। शायद वो नाग और नागन थे। मुझे फौरन बुजुर्गों से सुनी बात याद आई कि अगर चांद की 14वीं रात को नाग और नागन मिलाप कर रहे हों तो अगर इनको डिस्टर्ब करे कोई तो वो उससे इंतकाम लेते हैं, लेकिन अगर इन पर कोई कपड़ा डालकर टांक दिया जाए तो वो खुश होकर इनाम भी देते हैं, और ख़ास तौर पर ये कपड़ा अगर काला हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा खौफ से बुरा हाल था। फिर अल्लाह का नाम लेकर सोचा कि शायद यही मेरी किस्मत बदलने का बेहतरीन वक्त है। हिम्मत की और कंधे पर रखी चादर इन पर डालकर घर की तरफ दौड़ लगा दी और किसी को घर आकर कुछ ना बताया। आज रात नींद आंखों से दोस्तों दूर थी। दिमाग में कोई सवाल पैदा हो रहे थे। क्या नाग मुझे नागमणि देगा, या कोई कीमती पत्थर, या फिर कोई खजाना, या कुछ भी नहीं। मैं अल्लाह को याद करता हुआ सो गया। सुबह मामूल से जल्दी उठा। फजर की अजान का वक्त होने वाला था। खेतों की तरफ चल पड़ा। मतलूबा जगह पहुंचा।
जहाँ कल रात नाग और नागन मिलाप कर रहे थे, लेकिन दिल दर्द से रह गया। बुजुर्गों से सुना था कि उनके ऊपर जो कपड़ा डालते हैं उसी के नीचे वो खुश होकर तोहफा रखते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ भी ना था, ना ही मेरी चादर और ना ही कोई तोहफा। फिर ख्याल आया, थोड़ा आगे पीछे देखता हूँ, शायद वो दोनों खेलते और मस्तियाँ करते हुए मेरी चादर थोड़ी दूर ले गए हैं। मैंने हर जगह नजर दौड़ाई और एक जगह मुझे लगा मेरी चादर पड़ी है। ये सोचता और खुश होता आगे बढ़ा कि मैं नाग और नागन की मैंने जो सतरपुशी की है वो मुझे इनाम जरूर देंगे। जैसे ही चादर उठाई तो नीचे बहुत सारे सोने के जेवर पड़े। मैंने सोचा कि अम्मा तो देखकर बहुत खुश होगी और होने वाली बहू के लिए संभाल लेगी, लेकिन अभी इस बात को राज ही है। अब तो जब भी मैं खेतों में जाता तो नाग मेरे पास आ जाता। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मेरा खौफ भी खत्म हो गया और मैं समझ गया कि अब नाग से मेरी यारी पक्की हो गई, हम दोस्त बन चुके हैं। दूसरे गांव में मेला लगा था। मेले में हर किस्म के खेल तमाशे थे। एक जोगी पेरा भी आया हुआ था, उसके पास मेरे नाग जैसा नाग भी था। बाकी लोग तो शाम तक नाग का तमाशा देखकर चले गए, लेकिन मैं वहीं ठहरा रहा और सपेरे से गपशप करने लगा। बातों ही बातों में मैंने सपेरे से पूछा, क्या ये सच है कि नागमणि का वजूद है और उसके फायदे भी हैं? सपेरा कहने लगा, हाँ बेटा, नागमणि का वजूद है, लेकिन ये हर नाग के पास नहीं होती। वो सांप जिसकी उम्र 100 साल से तजावुज कर जाए खुद उसके सर पर उगती है, और वो जिस इंसान पे मेहरबान हो खुश होकर उसे दे देता है। नागमणि से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। फिर मैंने पूछा कि आपको किसी नाग ने तोहफा दिया? तो सपेरा कहने लगा कि ये सब फर्जी बातें हैं। मैंने अपने पास बहुत सारे नाग रखे, बहुत सारे सांप पकड़े, मगर किसी ने आज तक मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। मैंने अपने नाग और उसके तोहफे वाली बात को पोशीदा रखा। सपेरा मजीद बताने लगा कि अगर कभी सांप से वास्ता पड़े और वो इंतकाम के लिए तुम्हारे पीछे पड़े तो उसे दूध पिलाओ और इसको शीशनाग बादशाह का वास्ता दो, वो तुम्हें माफ़ करेगा। और जाते हुए अगर उसने माफ़ कर दिया तो जो दूध तुमने उसके पीने के लिए रखा होगा उसी में वो अपना जहर डाल जाएगा। मैं हैरान रह गया कि नाग इंतकाम लेने के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है। सपेरा बोला, हाड़, सावन और भादों के महीने बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन महीनों में सांप ज़्यादातर बिलों से बाहर रहते हैं। मैंने पूछा, आखिर इन महीनों में ऐसा खास क्या है? सपेरा बताने लगा, इन्हीं 3 महीनों में सांप अपने पार्टनर ढूंढते हैं, सपनी बच्चे भी देती है और सावन में बारिशें होती हैं। सांप को बारिश में भीगना भी अच्छा लगता है, इसलिए इन महीनों में सांप से सामना हो तो अपना बचाव करो, लेकिन सांप को मारना नहीं है, क्योंकि दूसरा सांप भी आसपास ही होता है, वो फिर बदला लेता है। मैंने पूछा, नागमणि का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या नागमणि बीमारों को सुंघाई जाती है जिससे वो शिफा हासिल करते हैं? सपेरा हंस पड़ा और बोला, नहीं बेटा, मणि को पानी में भिगोया जाता है, फिर ये पानी मरीज को पिला दिया जाता है। यहाँ तक कि सांप के नशे का इलाज भी इससे किया जाता है, और जिसके पास ये मणि हो वो माला माल हो जाता है, उससे दौलत बहुत मिलती है। लेकिन ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने चाँद की 14 तारीख को नागों के महसूस वक्त यानी मिलाप के वक़्त उस जगह दूध के प्याले रख दिए थे। ऐसे वक़्त में कोई एक नाग अपनी नागमणि खुश होकर किसी एक प्याले में रख देता है, लेकिन
لوگ اس منی کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی تھی، گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں بھی ناگ منی حاصل کروں، اور چاند کی 14 تاریخ بھی زیادہ دور نہیں تھی۔ آخر 14ویں رات کو میں نے اس جگہ جہاں پہلی دفعہ ناگ اور ناگن کو ملاپ کرتے دیکھا تھا، دودھ کے 2 پیالے رکھ دیے اور بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ فجر کے قریب جا کر دیکھا تو ایک پیالے میں ناگ منی پڑی تھی، یعنی سپیرے کی بات سچ تھی۔ میں نے منی اٹھائی اور خوشی خوشی گھر آ گیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ فائدہ کیسے دے گی۔ کچھ دن بعد شور شرابے کی آواز سے آنکھ کھلی۔ اٹھ کر پوچھا تو اماں نے بتایا کہ رضیہ کے شوہر کو ڈیرے پہ کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اس کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ رضیہ اسی لیے رو رہی ہے اور سارا گاؤں اس کے گھر جمع ہے۔ مجھے منی کا خیال آیا، فوراً منی کو پانی میں بھگویا اور وہ پانی اماں کو بولا کہ جا کے اس کے شوہر کو پلا کے آتے ہیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں یہ بات سن کر حیران ہوئی اور پوچھا، یہ کیسا پانی ہے؟ میں نے اماں کو چپ کروا دیا اور کہا، بعد میں بتاؤں گا۔ رضیہ کے گھر مرگ سے پہلے ہی ایک طرح سے ماتم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی مریض کو پانی پلایا، تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب تو جس کو بھی سانپ کاٹتا وہ میرے گھر چلا آتا اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی گیا۔ روزانہ کئی لوگ، مرد اور خواتین، کسی نہ کسی بیماری سے شفا پانے کے لیے ہمارے گھر آنے لگے۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے میرے دل میں لالچ پیدا کر دیا اور میں نے سوچا کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، گاؤں والوں کا علاج پیسے لے کر کیا جائے۔ اس طرح غربت بھی دور ہو جائے گی اور مجھے کھیتوں میں کام کرنے کی مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ بس پھر تو دولت کی ریل پیل ہو گئی اور میں یہ سپیرے کی بات بھول گیا کہ منی صرف انسانوں کے علاج اور ان کی بھلائی کے لیے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ اماں کو بھی ہر بات بتا دی تھی، عورتیں اسی کے پاس آتی تھیں اور وہ بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جو سوچا بھی نہ تھا۔ ضرورت پڑنے پر منی کو دیکھا گیا تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ میں پریشان ہو گیا، پورا گھر جان مارا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اگلے دن کھیتوں میں گیا تو ناگ بھی ملنے نہیں آیا۔ بہت سوچ بچار کے بعد سپیرے کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچا اور اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہر انسان لالچ میں آ جاتا ہے اور تم نے بھی وہی کام کیا۔ تم نے دولت بھی اکٹھی کی اور پھر اس کو جمع کرتے رہے، خود تو فائدہ اٹھایا لیکن انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ ناگ اسی لیے تم سے ملنے نہیں آتا کیونکہ وہ ناراض ہے اور غصے میں منی واپس لے کر چلا گیا ہے۔ میں دکھی سا ہو کر گھر واپس آ گیا۔